नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी तृष्णा का अंत। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध से मिलने के लिए दूर दूर से आए थे क्योंकि उनकी शिक्षाओं से उन्हें जीवन का मार्गदर्शन मिलता था। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति भी था जिसका नाम किशोर था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहता था। उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती थी। वह और अधिक धन, सम्मान और संपत्ति चाहता था। किशोर ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने सोचा कि बुद्ध से मिलकर वह अपनी बेचैनी और दुख का समाधान पा सकेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता। मैं हमेशा और ज्यादा चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे शांति और संतोष कैसे मिलेगा? बुद्ध ने किशोर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में शांति और संतोष चाहते हो तो तुम्हें अपनी तृष्णा को समझना और उस पर नियंत्रण पाना होगा। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और जितना तुम इसे पूरा करने की कोशिश करोगे, यह उतनी ही बढ़ती जाएगी। किशोर ने पूछा, लेकिन भगवान, मेरी तृष्णा को खत्म करने का उपाय क्या है? बुद्ध ने उसे एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम इस गांव में जाओ और सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो। उससे जाकर पूछो कि वह जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहता है। जब तुम समझोगे कि उसकी सबसे बड़ी तृष्णा क्या है, तब तुम अपनी तृष्णा के अंत का रास्ता भी समझने लगोगे। किशोर गांव में निकल पड़ा। उसने कई गरीब लोगों से मुलाकात की। कोई भोजन चाहता था, कोई वस्त्र, कोई घर और कोई सम्मान। उसने पाया कि हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी तृष्णा थी, चाहे वह कितना भी गरीब या अमीर क्यों न हो। अंत में किशोर ने एक वृद्ध महिला से मुलाकात की जो एक कच्चे झोपड़े में रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह प्रसन्न और शांत दिखाई दी। किशोर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी शांत और संतुष्ट क्यों दिखती हो? तुम्हारी कोई तृष्णा नहीं है? वृद्ध महिला ने हंसते हुए कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है और मैंने यह समझ लिया है कि जितनी ज्यादा तृष्णा होगी उतना ही दुख बढ़ेगा। अब मैं जो भी है उसमें संतोष महसूस करती हूँ। जब मैंने तृष्णा को त्याग दिया, तभी मुझे सच्ची शांति मिली। यह सुनकर किशोर के मन में बुद्ध की बातों की गूंज सुनाई दी। उसने महसूस किया कि तृष्णा को जितना पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उतनी ही वह बढ़ती जाएगी। वह वापस बुद्ध के पास गया और उन्हें वृद्ध महिला की बात बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्चा उत्तर मिल गया है। तृष्णा का अंत तभी होता है जब हम उसे पहचानकर उसका त्याग कर देते हैं। जब हम जो है उसमें संतोष करते हैं और नई इच्छाओं का पीछा छोड़ देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और सुख मिलता है। किशोर ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाया और अपनी तृष्णा का त्याग करके शांति और संतोष की राह पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह आंतरिक सुख का अनुभव करने लगा। किशोर ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। उसने अपनी तृष्णाओं को नियंत्रित करना और वर्तमान में जो कुछ भी था उसमें संतोष करना सीखा। पहले वह हमेशा नई नई चीजों की तलाश में रहता था, लेकिन अब वह उन चीजों की कदर करने लगा जो उसके पास पहले से थीं। उसने अपनी इच्छाओं का पीछा करना छोड़ दिया और ध्यान तथा करुणा का अभ्यास शुरू कर दिया। समय के साथ किशोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था, अब वह शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था।
अब वह अपनी संपत्ति से अधिक दूसरों की सहायता करने और परोपकार के कार्यों में व्यस्त रहता था। उसकी तृष्णा का स्थान करुणा और सेवा ने ले लिया था। एक दिन किशोर बुद्ध के पास फिर से गया और बोला, भगवान, मैंने अब समझ लिया है कि तृष्णा को छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। जब मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया तभी मुझे सच्ची शांति मिली। अब मैं दूसरों की मदद करके उन्हें खुशी देकर आनंद महसूस करता हूँ। लेकिन क्या यह शांति और संतोष हमेशा बने रह सकते हैं? बुद्ध ने ध्यान से किशोर की बात सुनी और बोले, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली है। तृष्णा और इच्छाओं का त्याग करने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। लेकिन याद रखना, मन कभी स्थायी नहीं होता। यह हमेशा नए अनुभव और इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है। इसलिए तुम्हें निरंतर अपने मन को नियंत्रित करना होगा और उसे सही मार्ग पर रखना होगा। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करते रहो और अपने भीतर की करुणा को बढ़ाते रहो। यह शांति और संतोष तब तक बने रहेंगे जब तक तुम अपने मन को तृष्णा और लालच से दूर रखोगे। किशोर ने बुद्ध की यह बात भी अपने जीवन में उतारी। उसने नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया, जिससे उसका मन स्थिर और शांत रहने लगा। वह न केवल खुद संतुष्ट था, बल्कि उसने दूसरों को भी यही शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसकी सेवा भावना और करुणा के कार्यों ने गांव के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे और किशोर उन्हें वही सिखाता जो उसने बुद्ध से सीखा था, तृष्णा का त्याग और संतोष का महत्व। अब किशोर के जीवन में धन और ऐश्वर्य के बावजूद कोई लालच नहीं था। वह सादगी में जीवन जीता, दूसरों की मदद करता और हर दिन शांत और संतोषपूर्ण महसूस करता था। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और लोग उसकी शांति और सुख का रहस्य जानने के लिए उसके पास आने लगे। तृष्णा का त्याग करना और वर्तमान में जो है उसमें संतोष करना ही सच्ची शांति और सुख की कुंजी है। मन को निरंतर जागरूकता और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करना पड़ता है ताकि वह तृष्णा और लालच के जाल में न फंसे। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।